आज इन पेज के नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह आपने इन पेज में वर्क करते हुए कैसे आपने गोल जो है बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को, इबारत को लिखना है। ठीक है, तो वक्त जाए के बगैर लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आपको टूल बॉक्स में दो आइन नजर आ रही है। तो पहली आइन है ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, और दूसरी आइन जो है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है। तो आपने पहली आइन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है माउस के लेफ्ट बटन के साथ। ये आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है। तो पहली ये टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और ये पहला टेक्स्ट बार और दूसरा जो है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। तो इस बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इस बॉक्स को आपने बना लेना है जितना आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये बॉक्स आपका बन गया टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, इसके अंदर टाइप करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने थोड़ा स्टॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। अब ये तो रेक्टेंगुलर है, हमने इसको राउंड शेप में ले आना है, गोल शेप में ले आना है। ठीक है, इसके अंदर भी आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा जो लेसन में कि गोल बॉक्स में टाइप कर कैसे करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एरो टूल पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना और फिर यहाँ पर ये एरो टूल सेलेक्ट के बाद यहाँ पर आपने दोबारा क्लिक कर देना। तो ये आपका जो बॉक्स है जो रेक्टेंगुलर है ये सिलेक्ट हो गया है। अब हमने इसको क्या करना है, राउंड शेप में ले आना है, गोल शेप में ले आना है। तो डबल क्लिक करके यहाँ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको राउंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई टेक्स्ट बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने और कुछ नहीं करना, किसी चीज को भी आपने नहीं चेंज, जो भी है विड्थ, जो लेंथ है, हाइट है, जो सबसे रहने देना है। आपने सिर्फ यहाँ पर आके शेप के ऊपर देखें कि रेक्टेंगुलर है और एलिप्टिकल है। तो ऑलरेडी रेक्टेंगुलर है और आपने क्या करना है, रेक्टेंगुलर को हटाकर यहाँ पर आपने एलिप्टिकल कर देना है। जैसे आप एलिप्टिकल कर लेंगे तो आपका जो है दायरा, जो आपने जो शेप बनाया है, टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, वो राउंड शेप में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो आपको जो है ये क्या है, ऑलरेडी राउंड शेप में आ गया है। तो उसके बाद आपने इसमें टाइप करना है। तो हैंड टूल है, हैंड टूल पर सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो है अब आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप टाइप करना चाहें। मैं तो ऑलरेडी बहुत सा टाइप किया हुआ है इसमें, जो फाइल में से या मैं आपको सेलेक्ट करके देता हूँ। यहाँ पर कोई ऑलरेडी कोई सेट फाइल है, उसमें से आप कुछ सेलेक्ट कर लें, या आप सेम लिखना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई टेक्स्ट यहाँ से, किसी जो ऑलरेडी मेरे पास लिखे हुए हैं, सेव्ड है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ले लेते हैं। ठीक हो गया, कोई सा भी पेज ले लेते हैं यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और वहां पर जाके हम पेस्ट कर देंगे यहाँ से कॉपी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो है जो टेक्स्ट आपने टाइप कर रहे हैं तो टाइप भी कर सकते हैं और कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए किस तरह आप जो है ना राउंड बॉक्स में आप किस तरह आप टाइप करेंगे वो दिखाने के लिए आपको ये बता रहा था। तो मैंने ऑलरेडी टाइप किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप जो है राउंड में टाइप कर सकते हैं। उसकी साइज बड़ी छोटी भी आप कर सकते हैं सेलेक्ट करके। ठीक है, जो मैंने तरीका बताया था पहले सिखाया था कि कंट्रोल F9 से स्मॉल हो जाएगी और F10 से उसकी साइज जो है टेक्स्ट की बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लें। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप उनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, कोई भी सा आप ऐड कर सकते हो। तो मैं रेड कर देता हूँ उसका। ठीक है, और उसके बाद इसकी बॉर्डर है, उसको भी आप कलर देना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा एरो टूल पर और फिर ये अब यहाँ पर इसकी साइज देखें 1 पॉइंट है, तो आप इसको साइज को भी आप बढ़ा सकते हैं जितना बढ़ाना चाहें। तो मैं 10 पॉइंट कर देता हूँ। 10 पॉइंट यहाँ पर देख लें, 10 PT लिखा हो यहाँ पर, और उसके बाद आपने एंटर कर देना है। तो इसकी जो है ना साइज जो है 10 पॉइंट हो जाएगी। ठीक हो गया।
उसके बाद आप इसके शेप उस जैसे मैंने बताया था कि इसके सेलेक्ट करके आप उसके शेप भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरह आपने जो भी आपने शेप बना रहा है, रेक्टेंगुलर है जो भी है, उसकी आप जो है शेप, उसकी साइज जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर उसका शेप भी आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एरो टूल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप यहाँ पर उसके बॉर्डर हैं, ठीक है, उसके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ब्लू ब्लैक रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पेज के बैक साइड जो है ना ब्लैक कलर आ गया, जो भी आप रखना चाहें, येलो कर दे इसको, ठीक है। और उसके बाद इसकी बॉर्डर्स है, अब क्लियर नज़र नहीं आ रही है तो उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बॉर्डर्स का भी कलर हम चेंज कर देते, कोई और रख देते हैं, ग्रीन या ब्लू बेहतर रहेगा, ठीक है, या ग्रीन कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इन पेज में वर्क करते हुए गोल बॉक्स में आप अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। और इसमें एक जो चीज़ पता चलो कि इसमें आप उनके टेक्स्ट के साइज, उसके बॉर्डर और उसके कलर सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, पेज बनाते हैं, तो उसका कलर, उसके बॉर्डर का कलर, उनका साइज आप चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।